पेपर आपका कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू और फंडामेंटल ड्यूटीज का है। और ये पेपर जो है वो दो सेक्शन में आएगा। दो पेपर आएंगे, पहले पेपर को ए मान लो, दूसरे पेपर को बी मान लो। पहला पेपर जो है 1 घंटे के लिए मिलेगा, 30 मार्क्स का होगा। दूसरा पेपर जो है वो आपको मिलेगा 1.5 घंटे के लिए, वो 40 मार्क्स का होगा। पहले पेपर में आपने 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, दूसरे में 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहले वाले पेपर में एक और चीज होगी, जो पहला प्रश्न होगा वो कंपलसरी होगा, उसे करना जरूरी है। और पहला प्रश्न जो होगा वो ये होगा, संक्षिप्त विवरण दीजिए, जिसमें आपके 3 या 4 टॉपिक होंगे, उनमें से 2 के आपने आंसर देने ही है। मेरी तरफ से एक पेपर बना दिया गया है। कोड जरूर ध्यान दें, कभी कभी क्या होता है, नाम तो सिमिलर हो जाता है, कोड अलग होते हैं। कोड जो है वो 6967 और 000002, ये यूनिक कोड है इस पेपर का। ये कोड देखते ही तभी इस पेपर को एक्सेप्टेंस से देना, नहीं तो नहीं, क्योंकि कोड अगर चेंज है तो ये पेपर उनका नहीं है। अब बात आती है कि पहला पेपर मैंने बताया जो ए पेपर आएगा, उसमें तो संक्षिप्त विवरण पर आएगा। एक तो इसको हैंडल करेंगे, इसमें से 2 आंसर देने। मैंने जो टॉपिक लिखे हैं वो ये इंपॉर्टेंट है मेरी तरफ से, ठीक है। और ये इतने टॉपिक आपने अगर पढ़ लिए तो पेपर है ना दोनों बहुत अच्छे जाएंगे, आप एक भी नहीं छोड़ के आओगे। और हाँ, इस बात की भी है ना, मैं एक बात बोलता हूँ कि है ना, आपने ये 4 और 3 7 प्रश्नों के उत्तर देने हैं ना, आप पूरे पेपर के उत्तर दे सकते हो अगर इतने टॉपिक पढ़ लोगे तो। चलो खैर, मैंने जो टॉपिक लिखे हैं उन्हें बता देता हूँ, कभी कभी राइटिंग समझ में नहीं आती। देखो, संक्षिप्त विवरण मैंने जो टॉपिक डाले हैं उसमें आता है भारतीय संविधान, भारतीय संविधान और प्रस्तावना, यानी कि हमारे संविधान में महत्वपूर्ण भूमिका प्रस्तावना की दी गई है। तो इस प्रस्तावना में क्या क्या लिखा है और वो क्या हमें व्याख्या देता है, उसके बारे में आपने लिखना है। दूसरा है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता तो एक है ना ऐसा टॉपिक है जो महत्वपूर्ण है। इसी को सर्वधर्म समभाव के रूप में भी दे सकते हैं, तब भी यही टॉपिक है। कभी कभी कंफ्यूजन है, धर्मनिरपेक्षता अलग बताएंगे, सर्वधर्म समभाव। आखिर धर्मनिरपेक्षता आखिर इसी से तो उत्पन्न हुआ, सर्वधर्म समभाव। चलो, और मैंने सी टॉपिक जो दिया है वो अनुच्छेद 51 का या फिर ए, ठीक है ना। अब हिंदी में लिखेंगे तो का ही आएगा। और संप्रभुता, ठीक है ना, सुप्रीम। और इसके बाद है ना लास्ट टॉपिक जो डाला है वो स्थानीय स्वशासन डाला है। ये पेपर ज्यादा टफ नहीं है, जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस ली है 12th में उनके लिए तो पेपर बहुत आसान होगा, क्योंकि जो टॉपिक आपने 12th में पढ़ के पास आउट हुए हो उन्हीं टॉपिकों से संबंधित ये पूरे टॉपिक हैं। थोड़ा सा है ना कॉलेज स्टडी में क्या होता है, डीपली बताना होता है, ठीक है ना। तो डीपली तो आप बड़े हो गए, अपने शब्दों का चयन करें, कुशल है ना ज्ञान रखें, अच्छा लेख बनाएं और परिभाषा और व्याख्या बहुत सुनिश्चित तरीके से करें, यही देन होती है कॉलेज के बच्चों की। अब इसके बाद आते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न जो मैंने डाला है, अब इनमें से जितने भी ये प्रश्न लिख दिए ना वो इसमें और इसमें आपके आ जाएंगे, ठीक है, सिमिलर आ जाएंगे। अब आप ये को नहीं भैया हमने तो ये आपने लिखा यही चाहिए, तो भाई मैं ये बोलूंगा कि आप या तो है ना मुझे पढ़ा दो या मैं आपको पढ़ा दूं। क्योंकि है ना अक्सर क्या होता है, अब समानता के विषय में हम जितना जानते हैं, समानता को लेके आलोचनात्मक टिप्पणी, भारत के संविधान में समानता को किस प्रकार से व्याख्यात किया गया है, समानता किस अनुच्छेद के द्वारा पालित है, समानता का अधिकार किस प्रकार से हमें ये अधिकार सुनिश्चित करता है कि हम उसकी पिटीशन जो है सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में दाखिल कर सकते हैं, ये अधिकार क्यों हमें दिए गए। यानी कि कुल मिला के एक शब्द को लेके इर्द गिर्द घूमते हुए कई टॉपिक बनाए जा सकते हैं। चलिए, जो दूसरा प्रश्न होगा वो होगा मौलिक कर्तव्य क्या है, कर्तव्यों पे सर्वोच्च न्यायालय के दृष्टिकोण की जांच कीजिए, मौलिक कर्तव्य, ठीक है ना। और मैंने ये जो प्रश्न डाला है ना, ये प्रश्न कहीं ना कहीं इधर भी है ना दोबारा कॉपी हो गया है, इसलिए मैं क्षमा चाहूंगा। एक टॉपिक इस वाले को अगर हटा दें तो आप इसको देख लें, इसमें सारे टॉपिक आ गए हैं, ठीक है। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। भारतीय संविधान की पहली विशेषता उसकी प्रस्तावना है। फिर हम जाएंगे मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है, नीति निर्देशक तत्व है, स्थानीय स्वशासन है, शक्ति का विकेंद्रीकरण है। कई टॉपिक है, ये सारी इसकी विशेषता ही है, विस्तृत है, लिखित है, ठीक है ना। तो
अब ये विशेषताओं में इंसान जितने टॉपिक बोलते हैं इन टॉपिकों के बारे में आप जानते ही होंगे। अगर नई हेडिंग बना के लिखोगे तो आपका ये बहुत हेवी है ना आंसर बनेगा जाके। चलिए, भारतीय संविधान के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय को परिभाषित किए। न्याय की है ना परिकाष्ठा, या न्याय की परिभाषा देते हुए आप न्याय को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति के रूप में बताने की कोशिश करें। और समानता क्या है? अनुच्छेद 14, ये अनुच्छेद पूरा नहीं लिखा, और 14 के अंतर्गत वर्णित विधि के समक्ष समानता की व्याख्या कीजिए। यानी 14 के अंतर्गत समानता किस प्रकार से वर्णित की गई है, ठीक है ना, उसकी व्याख्या करनी है आपने। और स्वतंत्रता के विभिन्न रूपों पर प्रकाश डालिए। अगर 14 भी नहीं लिखा होता, सपोज मैं वापस आ रहा हूँ, 14 भी नहीं लिखा होता तब भी मैं लिखता 14, क्योंकि 14 के अंतर्गत ही तो इसका विवरण दिया गया है। तो ये बस है ना, क्या है ना, भ्रमित करने का तरीका है। आगे, स्वतंत्रता के विभिन्न रूपों पर प्रकाश डालिए, ठीक है। तो स्वतंत्रता क्या है, समानता क्या है, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक है ना, न्याय आ गया है, यहाँ पे मौलिक कर्तव्य आ गए, यहाँ संविधान की क्वालिटीज बतानी है, विशेषताएं बतानी है। 42वें संविधान संशोधन के प्रमुख प्रावधान, यानी 42वां संविधान संशोधन क्या है, ये हाईलाइट कर रहा हूं मैं इसमें। और लास्ट वाला तो मैं कह रहा हूं ना कि यही है मौलिक कर्तव्य को लेकर, फिलहाल पढ़ देता हूं। मौलिक कर्तव्य क्या है, सिर्फ डिफाइंड करना है। भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्यों को स्पष्ट कीजिए। अब मौलिक कर्तव्य आपके कितने हैं, भारतीय संविधान उसे किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको है ना आप बताएं। फिर सर्वोच्च न्यायालय के दृष्टिकोण की जांच कीजिए। मौलिक कर्तव्य को लेकर सर्वोच्च न्यायालय क्या दृष्टिकोण रखता है और उसने क्या है ना मौलिक कर्तव्यों को लेकर अपनी व्याख्या दी है वो। तो कुल मिला के है ना जो प्रश्न है इन्हीं के इर्द गिर्द घूमते हुए प्रश्न आएंगे। परेशान ना हो, पैनिक ना हो, पेपर बना दिया है इसमें दिए गए टॉपिक पर, पढ़िए। मेरे पास टाइम होगा तो 1-2 दिन के अंदर सारे टॉपिकों पर मैं अपनी तरफ से पूरी जानकारी दे सकता हूँ, ठीक है। और अगर दे पाया तो जरूर दूंगा, ठीक। बेस्ट ऑफ लक, पेपर अच्छा जाए।